बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का एक बार फिर इत्तेहादियों से जदीद जंगी तैयारे भेजने का मुतालबा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मशरकी फ्रंट लाइन पर वाक़या शहर बाखमौत की सूरत हाल ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। दुश्मन मुसलसल हर उस चीज़ को निशाना बना रहा है जो हमारी पोजीशनों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि यूक्रेन के सदर ने बाखमौत में रूसी फौज का मुकाबला करने वाले फौजियों को खिराज तहसीन भी पेश किया। ख्याल है कि रूसी अफवाज 6 माह से बाखमौत पर मुकम्मल कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका यूक्रेन में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा है, रूस का इल्ज़ाम। रूस ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करके इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का मंसूबा तैयार कर रहा है। रूसी मुसल्लह अफवाज के ताबकारी कीमियाई और बायोलॉजिकल दिफाई फोर्सेस के कमांडर ने मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन में एक इश्तियाल अंगेज कार्रवाई करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में बदतरीन लोड शेडिंग, खाना जंगी का खतरा। जनूबी अफ्रीका तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और ब्लैक आउट जारी हैं, जिनसे खाना जंगी का खतरा बढ़ चुका है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत मगरबी ममालिक के सफारत खानों ने अपने शहरियों को कई दिनों का खाना और पानी जखीरा करने की हदायत जारी कर दी। सफारत खानों ने शहरियों को मजीद हदायत की है कि तवील ब्लैक आउट के दौरान चौकन्ना रहें। टिकटॉक को तमाम सरकारी डिवाइसेस से हटाएं। जो बाइडेन इंतजामिया ने वफाकी एजेंसियों को हदायत जारी कर दी है कि आइंदा 30 रोज के अंदर तमाम सरकारी डिवाइसेस से समाजी राब्तों की वेबसाइट टिकटॉक को हटा दिया जाए। मौकर अमरीकी नशरियाती अदारे CNN के मुताबिक ये बात व्हाइट हाउस से जारी करदा बयान में कही गई है। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तोशाखाना मुकदमा में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत हुई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात अज खुद नोटिस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में मुमकिना अल्तवा पर अज खुद नोटिस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया, जो आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर अज खुद नोटिस की समाअत की। स्मार्टफोन बैटरी को महज 5 मिनट में चार्ज करने वाली टेक्नोलॉजी मुतारफ। मौजूदा अहद में स्मार्टफोन्स को चार्ज करने की टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर हुई है, मगर अभी किसी फ़ोन की 100% चार्जिंग के लिए कम अज़ कम 1 घंटा तो इंतज़ार करना पड़ता है। ताहम बहुत जल्द आप अपने स्मार्टफोन को महज 5 मिनट में मुकम्मल चार्ज कर सकेंगे। जी हाँ, एक स्मार्टफोन कंपनी ने 300 वाट सॉफ्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्टफोन बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज होने के लिए महज 5 मिनट से भी कम वक्त दरकार होगा। कंपनी की जानिब से एक वीडियो में इस टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा भी किया गया। एलन मस्क चैट GPT का मुतबादल तैयार करने के ख्वाहिशमंद। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इंसानियत को लाहिक सबसे बड़े खतरे में से एक करार देते हैं, मगर अमेरिकी कंपनी ओपन AI के वायरल चैट बूट चैट GPT की मकबूलियत के बाद एलन मस्क ने इसके मुतबादल को तैयार करने का फैसला कर लिया। टिकटॉक पर पाबंदी के अमेरिकी फैसले पर चीन की शदीद तनकीद।
अमेरिका की जानिब से सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने पर चीन ने शदीद तनकीद की है। चीनी वजारत खारजा के एक तर्जुमान का कहना है कि टिकटॉक पर आयद पाबंदियों से अमरीकी हुकूमत के अदम तहफ़्फ़ुज़ और रियासती अख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ होता है। तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी हुकूमत ने कौमी सलामती के तस्वर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और रियासती अख्तियारात को दीगर ममालिक की कंपनियों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया है। दिवालिया कर जाने वाले मुल्क श्रीलंका के 3 निजी बैंकों को वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन का कर्जा दे दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका में 3 निजी बैंकों को लाइफ लाइन के तौर पर $400 मिलियन का कर्जा दिया है ताकि मुल्क में ज़रूरी खुराक और अद्वियात दरामद की जा सकें। वर्ल्ड बैंक का ये कर्जा इसके झैली अदारे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने श्रीलंका के 3 निजी बैंकों को दिया है। अर्जेंटाइन को वर्ल्ड कप जितवाने वाले लियोन मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। पेरिस में फीफा की अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। ख्याल रहे कि ये दूसरा मौका है कि लियोन मेसी को फीफा की जानिब से बेहतरीन मेंस प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया। सब्ज ईंधन की पैदावार के लिए बरतानिया को निस्फ ज़राई अराज़ी इस्तेमाल करना होगी। साइंसदानों का कहना है कि माहौल दोस्त फ़ज़ाई सफ़र के हकीकत बनने से कबल बरतानिया को अपनी आधी ज़राई ज़मीन बायो ईंधन को उगाने के लिए इस्तेमाल करनी होगी। साबिक बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता बरस अज़म किया था कि बरतानिया का एविएशन का शोबा 2050 तक मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो जाएगा। नासा के स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन की पीर को खला में रवानगी ग्राउंड सिस्टम में खराबी की वजह से मंसूख कर दी गई। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन खलाई जहाज को पीर को मशरकी वक्त के मुताबिक रात 1:45 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से खला में रवाना होना था। ज़ायरीन अपनी सहूलत से जितनी बार चाहे उम्रा अदा कर सकते हैं। वजारत हज की वजाहत। सऊदी वजारत हज का कहना है कि विजिट सियाहती या मुलाजमत वीज़ा होल्डर्स ज़ायरीन अपनी सहूलत से जितनी बार चाहें उम्रा अदा कर सकते हैं। विजिट सियाहती मुलाजमत वीज़ा होल्डर्स किसी पाबंदी के बगैर उम्रा अदा कर सकते हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उम्रे की अदायगी के लिए कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। डॉलर को फिर पर लग गए। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है जिसके बाद रुपए की बेकदरी जारी है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर ₹1.58 महंगा हो गया जिसके बाद डॉलर का लेन देन ₹261.50 में जारी है। नेपरा ने बिजली फिर महंगी करने की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 और दीगर सार्फिन के लिए 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ₹1.71 फी यूनिट बिजली महंगी की गई है। इसका इतलाक सिर्फ मार्च के बिलों में होगा। पाकिस्तान की माशी रेटिंग में मजीद कमी। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA1 से CAA3 कर दी गई है। मूडीज के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर की अबतर सूरत हाल के बायस पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर फौरी और वस्त मुद्दती दरामदी बिल और कर्जों की अदायगी के लिए नाकाफ़ी हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के इक़दाम कर रही है। IMF प्रोग्राम से फौरी अदायगियों में मदद मिल सकती है। रमज़ान अल मुबारक के दौरान सहरो अफ्तार में लोड शेडिंग न करने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने रमज़ान अल मुबारक के दौरान सहरो अफ्तार में लोड शेडिंग न करने की हदायत जारी कर दी। उन्होंने ये हदायत अपनी ज़ेर सदारत मुनक़दा आला सतह के इजलास में दी जिसमें तमाम मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुनक़दा इजलास में मौसम गर्मा में बिजली की फराहमी और पावर सेक्टर के मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया गया। मियां शहबाज शरीफ ने हदायत की कि मौसम गर्मा में कम से कम लोड शेडिंग की जाए। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही।
ही मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।